कोई भी जो आपकी होती है ना ऑनलाइन प्लेट जो पीएल होता है, उसको सबसे जो मेन चीज होती है ना, वो होती है आपकी कीवर्ड्स की वो गेम है, ठीक है ना। ओके। ये देखो। इसकी वो होती है आपकी कीवर्ड के ऊपर गेम, ठीक है। आवाज आ रही है? लो। जी जी, आ रही है आ रही है ठीक। वो अच्छा, मैं कीवर्ड के ऊपर गेम होती है। फॉर एग्जांपल, आप मैंने क्या लिखा है, हॉलवे रनर लिखा है। इसके बाद मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा और हॉलवे रनर की जगह मैं लिख देता हूँ किचन वे रनर। हम्म। रेटिंग अगर आप थोड़ा समझ गए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा जी, ये रनर आ गया, फिर वही है, ये देखें, फिर वही वही चीजें आ रही है ना सेम। जी अब जी जी। अब जो हमारे एशियन स्टाइल है ना, वो क्या करते हैं, वो एक ही टाइटल में जी क्या घुसेड़ दो, हॉलवे रनर ही घुसेड़ दो, किचन रग ये भी करो। तो जो बंदे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो कैसे हमने एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कीवर्ड के साथ लिस्ट करना है, ताकि हम मार्केट शेयर, यानी अगर हॉलवे रनर से लोग बाई कर रहे हैं, फिर किचन रग से बाई कर रहे हैं, फिर लार्ज रग से बाई कर रहे हैं, फिर लॉन्ग हॉलवे रनर से बाई कर रहे हैं, फिर हैवी ड्यूटी रबर बरियर, रबर तो चलो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, मटेरियल ये है, नॉन स्लेब लॉन्ग हॉलवे रनर। तो मेरा कैसे हिस्सा पड़ जाए सामने, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि पहली पहली पिक्चर्स को कर देना है डिफरेंट। यानी ओके। कि अब ये मेन इसकी पिक्चर है, इसकी क्या है, मेन पिक्चर है। अब मैं इसके जहां पे जाऊंगा, मैंने अब इसके अंदर चला गया। अब ये उसकी मेन पिक्चर है। अब मैं यहाँ से जब साइज मुझे चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, 60 बाई 40, और मुझे चाहिए ग्रे में, ग्रे जेल ब्लैक। तो इसकी कीमत है जी 617। बीज की कीमत है जनाब जी आपकी, तो साथ साथ वो कलर भी चेंज हो रहे हैं, कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो अ, अब इस बंदे की लिस्टिंग और भी लगी हुई होगी। जैसे मैं यहाँ पे, या ना टिम 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 स्टेक्स, या ना टिम स्टेक्स, ये इसका नाम है। इधर आओ मुस्कुरा। जी जी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। अब ये देखो, ये देखो। ये बिल में डाल दो, ये वो है, ये ठीक तो है। उसका स्टोर ओपन हो जाएगा। स्टोर ओपन हुआ है। अगर आप इसमें मैं, ये देखिए, एक इसने बाथ मैट में लगाई हुई, एक डोर मैट में है, दोनों ही चीजें एक, ठीक है ना। ये भी मैं खोल लेता हूँ, ये भी खोल लेता हूँ इसकी। तो ये इसके आ गए। अब देखिए आप, इसने ये जो मैंने इसके ना बाथ मैट ओपन किए हैं, ये अंदर कैटेगरीज बनती हैं, ये ना आप शॉप्स की अपनी कैटेगरी बनाते हैं ना, ये फिटेड शीट की कैटेगरी, ये फिर ये आगे की बातें हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको एक प्रिसाइज हूँ। तो अपने एक ही इसने लगा नॉन स्लिप बाथ मैट, नॉन स्लिप बाथ मैट वाटर प्रूफ, वाटर ऑब्जर्वेंट, नॉन स्लिप बाथ मैट स्मॉल एंड लार्ज। फिर इस तरीके से ये लिस्टिंग लगाते हैं। तो ये प्रोडक्ट है हमारी, यानी रोड रनर हो गया ये है, और एक फिर एक और प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एरिया रग, ठीक है। एरिया रग होता है जी घरों के अंदर जो यहाँ पे सोफों के फ्रंट पे रखते हैं, या इसको मैं खोलता हूँ, अच्छा ये ये देखें, एक ये प्रोडक्ट है, ये क्या जी है, जी हाँ। एक एरिया रग से मुराद होता है कि तकरीबन ये लंबा चौड़ा एक जितना ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें, और ये बड़े होते हैं, ओके। ठीक है। और ये आप जितना बड़ा आपको चाहिए आप सेंटीमीटर से लेते हैं, और यूके में सेंटीमीटर चलते हैं। तो आप ग्रे लेना है, आपने येलो लेना है, ये देखे ना, जो भी आपका है वो आप ले लेते हैं। अब इसने लगा हुआ है लार्ज एरिया रग,
लार्ज एरिया रग बहुत अच्छा कीवर्ड है, एरिया रग सबसे बड़ा कीवर्ड है, लेकिन जितना बड़ा कीवर्ड होगा इतना उसका कंपटीशन ज्यादा होगा, तो लोग फिर आगे पीछे नॉन स्लिप एरिया रग, ये लिस्टिंग में बना लूंगा सारा। एक तो ये चीज है। ओके। इसकी मैंने जो बनाई हुई है ना, जो मैं आपको दूंगा, अ, इसकी क्या, गिर गया। इसमें हम्म, ये एक और प्रोडक्ट है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा, ये एक शीट है ना, ठीक है, इसकी जो हाँ। प्रोडक्ट है ना, इसमें तीन चीजें को मैंने इसकी ऑनलाइन शीट बनाई। इसके सबसे एक वेट है। वेट आपको क्यों चाहिए, ये उसके नाम है, ये अब हवाना है, ये हवाना ये जो रेड भी हो सकती है। प्रोडक्ट्स, ये जो कीवर्ड है ये वो वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट के नाम है, यानी एक रग है ओके हवाना ओके। किस्म है, एक ब्लॉक है, एक जिग जैग है, कैथरीन से, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, ये सारे, ये प्रोडक्ट नेम। ये प्रोडक्ट के नाम है, यानी रग्स के नाम है। ये उनकी डायमेंशन है, 60 बाई 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 110 सेंटीमीटर लंबा। फिर उसके बाद 60 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसकी जब हम बुक करेंगे ना, तो जब जी बुक जी। करेंगे, तो जब हम इनको कुरियर को बताएंगे ना, वो इसका डायमेंशंस, तो ये साठ हाँ सेंटीमीटर लंबा होगा, और 110 सेंटीमीटर तो ये रोल हो जाएगा ना, तो वो गोल, हम्म। गोल में हम देखते हैं कितना हो जाएगा। यानी जो कस्टमर ने देखना है, वो उसने देखना है कि, ओपन नहीं आया। कस्टमर ने जो देखना है ना, वो उसने यहाँ पे देखना है कि मैं बाई कर रहा हूँ साइज 67 बाई 110, कि मैं जो रग अपने बिछाऊंगा ना, वो 67 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 110 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन जो हमने कुरियर को साइज बताना है ना, जो, तो उसमें 67 सेंटीमीटर ये लंबा होगा। जी। साल में आपको देता हूँ, ये मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, ROLLED रोल रग, मतलब मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। यानी कस्टमर को हमने, और मैं थोड़ा सा, मैं एक जगह बैठा हूँ, अब जैसे मैं पिक्चर ये खोल लेता हूँ। जी जी आ रही है। अब कस्टमर ने तो देखना है ना इसकी लंबाई चौड़ाई, जब मैं फैलाऊंगा, अब जी जी। मैंने इसको भेजना ऐसे है जैसे ये पड़ा हुआ है गोल। तो अब, अच्छा, फिर हम जो कोरियर को देंगे वो उसे रोल करने के बाद हाँ, फिर रोल हमें रोल होगा, उसकी जो मतलब डायमेंशन कस्टमर बनेंगे ने वो पता है कि 67 बाई 110 है, लेकिन यहाँ पे अब इसकी 67 सेंटीमीटर जो कस्टमर के नजदीक चौड़ाई है, लंबाई तो गोल हो गई। तो अब मैंने जो कुरियर को बताना है कि ये 67 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे, ठीक है ना। जी। और इसकी अब जो लंबाई ऊंचाई है ना, वो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक रोल में बन जाता है 1 फुट फॉर एग्जाम्पल, ये तो पता हाँ जी, चलेगा। इतना तो उसको ऐसे बोलेंगे कि, कस्टमर को बोलेंगे कि यहाँ पे चलती है ना लेंथ विड्थ और हाइट, ऐसे ही है ना, लंबाई चौड़ाई और, ऐसे। हाँ तो इसकी लंबाई हो गई 67, और चौड़ाई ऊंचाई इसकी हो गई तकरीबन 12 इंच, जितने भी सेंटीमीटर बनते हैं, हम्म, वो बनते हैं 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई चौड़ाई, और लंबाई 67 सेंटीमीटर, जब बुक करना है। समझ आ गई इस बात की, जी जी आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रोल रोल ड्रग को हम बुक करेंगे। अच्छा, ये होगी उसकी वेट लिस्ट। अब आपने ये भी बताना है कि कितने केजी का है, तो जैसे एथेंस जो है ना, 200 बाई 290, वो 17 किलो का है, कितना, 17 किलो का, ठीक है ना। अच्छा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर है अभी है, कि एथेंस कोई अगर बाई करता है 200 बाई 290 का,
तो उसका वेट 17 किलो है। जब मैं बुक करूंगा तो लंबाई तो रोल हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि ये 200 सेंटीमीटर लंबा है और 17 किलो इसका वेट है। और 200, जब इसको मैं रोल करूंगा तो उसकी जो चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी वो बता के 17 किलो का मैं रेट ले लूंगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से 240 बाई 320, 320 रोलिंग में आ जाएगा और 240 बुकिंग में इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना। ये हो गया इसके वेट। ये सारे इसके क्या हो गए? ये वेट। वेट हो गई। इसके हैं वेट, जिसके जरिए से आप को पता होगा कि ये 50 बाई 80। ये थोड़ा सा ऊपर एक मिनट स्क्रॉल करना, एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछे। जो फर्स्ट नंबर पे आपने बताया वो वाला, ऊपर ऊपर एक मिनट। वो जो एथेंस वाला, जो ऊपर, एथेंस वो ये है। ये इसकी ना मुझे समझ नहीं आई कि ये जो ऊपर है हम्म। 160, ये जितने भी वेट लिखे हुए हैं, वो जितने भी ये नीचे प्रोडक्ट हैं, इन सारों के ये सेम वेट हैं? अच्छा, ये जो 160 है ना, ये वेट नहीं है, ये बता रहे हैं। एक मिनट होल्ड करो, डायमेंशन सॉरी जो इनके हैं। एक मिनट होल्ड करो। ये आप बताएं, क्या आपने एक सवाल पूछा था? मैंने पूछा था कि ये जो ऊपर रेड डिजिट लिखे हुए हैं ऊपर वाले, जी जी। ये होगी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका जो फर्स्ट कॉलम है, इन सारों की ये एक ही डायमेंशन है, 6 और 110। ये जो है ना, ये इनकी है डायमेंशन 60 बाई 110, यानी जो हवाना 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 110 सेंटीमीटर लंबा है ना, कस्टमर के नजदीक वो 2 किलो का है। कितना है? 2 किलो का है। जो 60 बाई 240 है वो हवाना, वो वो 4 किलो का है। अब 80 बाई 150 भी 4 के इसलिए है क्योंकि ऊपर 60 है ना, ये 60 है, ये 80 है। हाँ हाँ। 220 है तो ये 150 हो गया, तो कम हो गया ना, यानी लंबाई में कम हो गया, तो वो भी 4 किलो का है। 80 बाई 308 किलो का है। 120 बाई 170 6 किलो का है। ठीक है ना। और ओके ओके, साठ अब बाई आगे टू सौ सुन। थ्री 11 किलो का। अब जब हम पहले लगाएंगे ना, हमने यहां तक लगाना है 120 बाई 170, ये एक कुरियर ले जाता है। इसके बाद आगे ये जो है ना 160 बाई 230, 200 बाई 290, 240 बाई 320, ये बहुत बड़े साइज है। इनके लिए हमें किसी DHL जो बहुत बड़ी बड़ी कुरियर सर्विसेज है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये 280 बाई 380 है। ये जो है ना, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी हमने ये लगाना है इसमें। ठीक है, समझ आई? तो ये किलो है। अब ये आ जाए, जो एवन और डोवर होगा ना, वो आता है, उसकी डायमेंशन है 50 बाई 80, वो 1 किलो का है। 60 बाई 110 1.5 किलो का है। 60 बाई 220 3 किलो का है। 80 बाई 150 3 किलो का है। ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम साइज ओके। एवन और डोवर का जो है ना 200 बाई 290 है, तो वो 13 पाउंड का है। हम्म? फिर आगे अच्छा, बाकी ये जो रेट आपने डाला हुआ है, ये पाउंड में है या ये केजी दूसरे में है। के? ये केजी में है। ओके। इसको मैं ये कर देता हूँ केजीज। ठीक है, इसमें केजीज में है। अच्छा, अब ये हो गया वेट, और ये हो गया इसका प्राइस लिस्ट। अब देखें, जो प्राइस लिस्ट में, ये प्राइस लिस्ट को आपने क्या करना है, इसको आपने, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो इसके अंदर टाइपिंग है ना, ये टाइपिंग नहीं है, ये प्राइस, ये पिक्चर्स है। मैं आपको ये देखे, ये हिल जाती है आगे पीछे। ठीक है ना। ये उनकी पिक्चर। आगे समझ। आपको मैं बताता हूँ कि रोको, रोको में नाडा। अब देखिए नाडा जो है, ये जो कॉलम 6, ये जो, क्योंकि ये तो पिक्चर है ना, ये जो दूसरे नंबर पर नाडा है ना, तो जो 40 बाई 60 है नाडा, इसकी क्या प्राइस है 40 बाई 60 की? 0.4। 0.4, यानी ये one second, ये 400 ग्राम का है। ये केजीज है, ये वेट है। ठीक है ना, ये वेट है ना, वेट्स। इसको मैं कर देता हूँ रग्स वेट्स। ठीक है,
तो ये कितने ग्राम का है? 400 ग्राम का है, यानी 0.4 है ना केजी, 400 ग्राम्स हो गया ना। अच्छा, ये जो है 40/60, ये जो नादा है, हम्म, जी। ये अब इसका ये वेट है या इसकी वो प्राइस है? ये क्या लिखा हुआ है, कॉलम क्या कौन सा है ये अच्छा, नीचे वो जो शीट पे में, है, ओके ओके। रग से वेट है ना। अब नाडा ओके ओके। 40/60 जो 400 ग्राम का है, 400 ग्राम का हम्म। है, ये 400 ग्राम का है 40/60, ये इसका प्राइस होगी 1 पौंड 80 पेंस, 180, 1 पौंड और 80 पेंस होगी इसकी, ठीक है। जी जी। आगे जो आपके पास 600 ग्राम का है 50/80 नाडा, तो 50/80 3 पौंड का है, ठीक है, यहाँ पे 3 पौंड पे आ गया ये। हम्म, ऐसे जी करके जी, आ गया। फिर करते करते ये हो गए आपके रग्स के वेट, और ये आपको जब आप लिस्टिंग लगाएंगे ना तब ये उसमें ये आपको काम आते हैं। 1 मिनट ठीक। होल्ड करें। अच्छा, इस तक कोई समझ ना आई हो बात की कि आपके पास रग्स के वेट्स हैं और प्राइस लिस्ट है, ठीक है ना। नहीं, इन दोनों की समझ आ गई अब इसमें। मुझे आप बताएं कि आप जो सीख रहे वो कर रहे अब थे वहां यार, पर मेरे पास ये रह गया कि ये जो इसके वेट और एक तो आप अमेजोन के ऊपर कर रहे थे वो उसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अमेजोन के कैलकुलेटर से, लेकिन इसमें थोड़ा सा और होता है। इसमें और इसमें होगा थोड़ा आपको सा। और मतलब इसमें ओरिजिनल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने कभी एक्सेल के फार्मूले यूज किए हैं? ये यूज तो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि उसमें अगर हम 15% ऐड कर दें, तो जब हम अपनी कॉस्ट वगैरह लगाते हैं ना, तो वो तो जो ऑटोमेटिकली उसमें 15% ऐड हो गई या कुछ इस तरह का। अच्छा, जो चीजें आपने यूज नहीं की हैं और आपको पता है, उसको पता आपने नहीं कहना, क्योंकि इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस करके होता है। कभी भी इंसान जब कोई चीज सुनता है कहता है यार अच्छा ये मुझे आता, अच्छा अच्छा मैंने, खासकर कंप्यूटर, ये जितना आसान लगता है इतना आसान होता नहीं कंप्यूटर के ऊपर काम। हाँ जी। तो कंप्यूटर की एक ये मतलब एक धोखा ही आप कह लें माइंड के ऊपर कि आप एक किसी का लेक्चर सुन, जैसे आप मेरा लेक्चर आप सुन रहे हैं, आप जब आप देखेंगे यार ये तो बड़ा आसान है, ऐसे करना शायद, जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे आप जगह जगह ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे, अभी तो आप आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रही है, हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हाँ, बैक एंड, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा सा ना। तो लेकिन जब इंसान इन चीजों को करने लग जाता है ना फिर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती, ठीक है ना। मैं थोड़ा आपको ऑर्डर डिस्पैच में लेके जाता हूँ, अभी मैं आपको ले जाता हूँ, आप इधर बैठ जाओ मामू, आप उधर खेलो उसके साथ खेलो। वो वो भाई के पास जा रही है, भाई भाई के पास जा रही है, वेट करो वेट करो। ये आ रही है। आवाज आ रही है ना। हाँ जी, आ रही है। अच्छा, ये एक मेरा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ये मेरा एक अभी सेल हुआ है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जब भी सेल होता है ना तो आपको यहाँ पे देखें एक ये आ जाता है ये चीजें, जब आप इसकी पोस्टेज कर लेते हैं ना तो ये देखें जी 399 का सेल हुआ, इसकी ट्रांजैक्शन फीस जो है ना वो ये आई। अच्छा, मोर डिटेल में अगर मैं चला जाऊं, और यहाँ देता हूँ। अब ये जो इसका 81 पेंस है ना, ये जी। जी इसके परसेंटेज है, और उस परसेंटेज के ऊपर वैट होता है, गवर्नमेंट का टैक्स। ये 1 पौंड 15 पेंस की इसकी पोस्टेज है, जितना ये लंबा चौड़ा होता है उसके मुताबिक, और ये इसकी फीस है, जो इसकी एडवर्टाइजिंग फीस है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर 20% एडवर्टाइजिंग लगाया हुआ, 399 का ये सेल हुआ, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये कितना हो गया, 70-80 पेंस ये बनता है इसका। नहीं सॉरी, इसकी जो, अच्छा एडवर्टाइजिंग मैंने लगाई हुई है 399 मल्टीप्लाई बाई 22%, तो ये 25% इतना कुछ लगा हुआ है वो
तो ये खोल नहीं रहा है, ठीक है ना। ये 81% इसका इसमें से ये 81% जो है ना, ये दो चीज की कॉस्ट है। आपने एक सवाल किया, सवाल किया है। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये जो प्रोडक्ट सेल की है, इस ये आपने सेल की है 3.9 पाउंड की, जी, और थ्री उस फाइव थ्री नाइन पॉइंट नाइन में से बाकी ये जो एड फी स्टैंडर्ड है, ये आपकी इन्वेस्ट इसके ऊपर हुई है 0.96 पाउंड ये की। मैंने एडवर्टाइजिंग दिया ना, ये एडवर्टाइजिंग पे पर क्लिक नहीं जिसे कहते हैं आप, एडवर्टाइजिंग ये हाँ होती है। जी, पीपीसी मतलब आपने इस पे चलाई है। ठीक है ना। तो करते कराते मेरे पास बच गया 1 पाउंड और 7 पेंस, और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1 पाउंड। तो मुझे कितने बचे? 7 पेंस, ठीक, यानी 7 पैसे। 7। ठीक है ना। तो मतलब ये इसको बोलते हैं ब्रेक इवन इकोनॉमिक्स। आप क्या कर रहे हैं अभी? आपकी डिग्री क्या है? मेरी इंजीनियरिंग है। थोड़ी सी हट के फील्ड है। तो अगर आप आईटी ये करते हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं ब्रेक इवन, मतलब ना नुकसान ना फायदा। क्या बोलते हाँ हैं? जी, ब्रेक इवन वो उसमें हम यूज करते हैं जब भी हम तो किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास होता है ब्रेक इवन। अच्छा, इसी चीज को अब मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। आपने एक रग है ग्रीक की 40/60, ग्रीक की 40 जी बाई सिक्सटी ग्रीक की 40/60 पे आप आ जाए। ग्रीक की 40/60, ये देखिए, ये ग्रीक की 40/60 है ना। इसमें ये कितने का है? देखिए ना, ये थोड़ी सी इसकी हिल गई है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए जी, ग्रीक की ये नंबर 3 पे है। ग्रीक की ये कितने का है? 40/60 180 का है, जी। ठीक है। ये 1 पॉइंट। 1.8 का है, ठीक है। हाँ जी। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1.80 पेंस, ठीक है। हाँ जी। अब इसमें एक कॉस्ट है कैटेगरी कॉस्ट, जो इस रग्स और कलीन कारपेट की जो है ना वो, एक मिनट यार, मैं बच्ची को चुप करा। जी जी जी। अच्छा, ये पहली आपसे जो फीस है ना वो है जी कैटेगरी फी। वो लेते हैं जितनी भी आप प्राइस लगाएंगे ना, उसका ये आपसे लेंगे 12.8%। तो आपने क्या किया? ये जो B2 प्राइस है ना, यानी B2 कॉलम, इसको जरब दिया आपने 12.8 से। तो कितने आ गए? ये आ गए हाँ, 1.2 पेंस, हाँ, ठीक है। जी जी आ रही है एक एक उनकी फिक्स फी होती है। फिक्स फी वो हर ऑर्डर के ऊपर है, चाहे वो 10 पाउंड का ऑर्डर हो, 20 पाउंड का ऑर्डर हो, वो 30 पेंस उसकी है, ठीक है। अच्छा, 0.2। पेंस। तो ये कितने हो गए? 1.02 और 30, 132 हो गए। 1.2। जब ये 132 होता है ना, तो इसके ऊपर एक वैट होती है, जो कि अब ईबे अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, यानी हमें दे रहा है। तो ये ईबे हम्म। की एक ईबे हमें जो सर्विस दे रहा है ना, उस सर्विस का ईबे ले रहा है 1.32 पेंस, ठीक है। जब ओके। भी आप कोई सेल चीज करते हैं ना यूके में, तो आप उसके ऊपर आपका उसके ऊपर 20%, ये देखिए F2 कॉलम है ना, इसका जी जी आ गई समझ। उसने लिया, उसने इसका F2 20% लिया, जो उसने गवर्नमेंट को देना है। तो मल्टीप्लाई। 20 पेंस भी उसने हमसे लिए, लेकिन गवर्नमेंट को देगा। तो ये बन गया 1.32 और 26 कितने बन गए? 159। ओके। 159 हो गए, यानी ये जी जी। यहाँ से चली कॉस्ट, और ये सारी मिला के DEFG नहीं हो गई एक 159। एक तो ये इसकी कॉस्ट है 159। फिर उसके बाद आप शिपिंग लगा ले एक एवरेज में, कि ये अभी मैं चेक कर रहा था, ये 239 की जाती है। 239 ये एस्टिमेट लगाइए अपने पास से। नहीं, 239 मल्टीप्लाई बाई इसका 20% उसने लेके गवर्नमेंट को जिस जिस सर्विस से हमने बुक करना है, और प्लस यही फिर 329 फिर ले आए। तो ये कॉस्ट है 376। कितनी है? ये कितने परसेंट ऐड किया आपने शिपिंग फी जो है? अच्छा, ये जो शिपिंग की है ना, ये परसेंटेज नहीं होगी, ये किसी कुरियर से हमने बुक करना है। तो ये कुरियर को देखना है कि कुरियर हमसे पूछेगा आपके कि आपकी जो कारपेट है, या आपका जो आइटम है वो कितना लंबा चौड़ा मोटा छोटा है, ठीक है। हम्म।
तो ये उसकी है, ये परसेंटेज से नहीं है, ये वो उनका रेट से होता है, जैसे इसलिए ये वेट्स बनाया है, ठीक है। तो ओके, ये ये मतलब जब हमें ऑर्डर आएगा उसके बाद ही हमें इसका फिर पता लगेगा कि शिपिंग फीस भी इतनी मैं पड़ आपको जाएगी। थोड़ा सा इसको ये भी बता देता हूँ। अब आप ये चीजें ईबे खुद बुक कर, आप जाते हैं ना इसमें पोस्टजन लेबल में, छोटे छोटे लेबल्स तो वहां से बुक करने देता है ना, ये रॉयल मेल एक सर्विस है, ठीक है, चीज है रॉयल मेल, जो छोटे छोटे आइटम्स की बहुत बड़ा एक कुरियर सर्विस है यूके के अंदर। जो छोटे छोटे आइटम होते हैं ना, 2 किलो तक के, 1-2 किलो तक के, तो वो क्या करता है, वो भेजता है उसके थ्रू रॉयल मेल। इन्हें सारी चीजों को लिखते जी जाए, जी। फिर आपने सर्च करना यूट्यूब पे कि रॉयल मेल क्या है, वो क्या है, मैं जो पीछे, फिर डिफरेंट कुरियर सर्विसेज इन यूके, एक तो ये उनके थ्रू मैं भेजता हूँ, छोटे छोटे आइटम है ना मेरे, ये तो छोड़। अब वो कहता है लुकिंग फॉर योर एवरी यूपीएस, ये आपको एक इंटरफेस में दूंगा। अब मैं थोड़ा कुरियर, मैं भी इस फॉर्मूले में यहाँ पे हूँ शिपिंग फी तक, ठीक है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ शिपिंग ये शिपिंग में अभी पहुंचे थे। शिपिंग फी में पहुंच गया। तो होता क्या है, आपने इधर एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आप, एक ये एक तो ये चीज है, एक जो ऑर्डर आपके पास आते हैं ना, वो इस शिपिंग इन शिपिंग्स में भी आ जाते हैं। ये जो ऑर्डर मेरे पास आया है, ये वाला, ये ये इस ऑर्डर को अगर मैं ऑर्डर नंबर को क्लिक करूं, तो ये ऑर्डर, ये देखिए जी, लीमा अहमद रोवा, लीमद अहमेरोवा, जी जी। ये ऑर्डर्स इस इंटरफेस में भी आ चुका है, यहाँ पे देखिए ना, वो लीमा अहमरोवा, तो ये तो मैं बुक कर चुका हूँ इस रॉयल मेल से। इनको ओके। ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर कहीं आपसे इसमें बुक ना, क्योंकि ये तो मैंने उधर से बुक कर दिया, इधर जरूरत ही नहीं है इसकी, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं वैसे समझाने के लिए, जब आपके पास ईबे के ऑर्डर आएंगे ना उसके, जब आपके पास यहाँ पे कोई मेरा, ये मैं ऑल ऑर्डर्स में जाके ऑर्डर डिस्पैच्ड, पेड एंड डिस्पैच में करना, तो जो रग्स वगैरह के ऑर्डर्स आएंगे ना, रग्स वगैरह के ऑर्डर्स, वो सारे यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो आपने देखना है कि यार ये रग ऑर्डर है, ये तो मैं बुक करूंगा। और जो जैसे वो अभी पेट का आया नहीं था, मैंने बोले कि डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ से भेजना ही नहीं था। यहाँ पे वो सारे ऑर्डर आ ओके। जाएंगे रग के भी, ये इंटरफेस पे। मैं आपको दिखाने के लिए कहता हूँ कि आप क्रिएट शिपमेंट करें, कंट्री यूनाइटेड किंगडम टू यूनाइटेड किंगडम, ये भी करेंगे, पोस्ट कोड जहाँ से हमने भेजना है वो IU12QB है, और आप लेसे के किसी, यहाँ पे भेज देते हैं आप, कोई वो तो आपके पास ऑर्डर आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। एक वो कहते हैं कि ये उनके अपने बने हुए हैं कि एक पे 0 किलो का है, फिर उसके बाद 5-10 किलो का है, फिर दो, ये सारे बने हुए हैं, इतना पर्सनलाइज पार्सल में जाते हैं, पार्सल में जाते हैं, ओके। तो हमने खुद बुक करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे, और साथ में ये लेके आ जाता हूँ। अभी मैं बुक करना चाहता हूँ, इसी के ले लेते हैं, हम इसी की मिसाल ले रहे हैं ना, ग्रीक की 40/60, 40/60 ग्रीक की जो है ना, ग्रीक की 40/60, 40/60, ये देख, ग्रीक की 40/60 कितने किलो का है? 0.4 kg। 0.4, 0.4